नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हाल ही में आप सब ने देखा होगा कि यूएई, भारत और साथ में फ्रांस ने राफेल फर्म को तैयार किया है, जहां पर वे देश आते हैं जो कि राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं। तो भविष्य में आप सब देखेंगे कि ये जो ग्रुप है इसका एक्सपेंशन होगा और साथ में इसमें और जो कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी के लिए भी राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं और भविष्य में और जो राफेल फाइटर जेट के ऑपरेटर हैं वे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भविष्य में आप सबको लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ 1 या 2 सालों में हो जाएगी या फिर 4 से लेकर के 5 सालों के अंदर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाला एक और ग्रुप आप सबको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ पर हलचल कुछ ऐसी है कि वे भी एक ऐसे ही ग्रुप को फॉर्म करेंगे जहाँ पर वे देश शामिल रहेंगे जिनको अमेरिका अपना जो B-21 रेडर बॉम्बर है वो ऑफर कर सकता है, जिसमें खास तौर पर जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वे रहेंगे। इसके अलावा 1-2 जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वे भी आप सबको इस ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये जो चीज़ है ये आप सबको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका का B-21 रेडर बॉम्बर है तो ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और इस बॉम्बर को लेकर के अमेरिका वो गलती नहीं करना चाहता है जो इन्होंने F-22 रैप्टर और साथ में B-2 स्प्रिट बॉम्बर के साथ में की थी। तो इन हथियारों के साथ में इन्होंने क्या गलती की थी उसके बारे में भी मैं आप सबको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो B-2 बॉम्बर और साथ में F-22 रैप्टर है तो ये इनके काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट थे, यहाँ तक कि इन प्रोजेक्ट के बारे में कई बार तो जो अमेरिका के अधिकारी है उनको ही नहीं बताया गया था। तो ये आज की तारीख में भी यूएसए की एकदम प्राइम और साथ में नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, जिसको इतना ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है तो उन्होंने इनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। लेकिन दोस्तों, यूएस कांग्रेस के द्वारा लगाए गए इस बैन का जो भुगतान है वो इनकी वायुसेना और साथ में जिन कंपनियों ने इन दोनों वेपन्स को तैयार किया था उनको भुगतना पड़ा था, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर इससे इनकी जो यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। एक F-22 रैप्टर की जो कॉस्ट है तो रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ में ये 250 से लेकर के 300 मिलियन US डॉलर के आसपास की जा चुकी थी। इसके बाद जो B-2 बॉम्बर था तो उसकी भी कॉस्ट 1 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी। तो इससे लॉन्ग टर्म में इनको ये नुकसान हुआ कि जो अमेरिका की वायुसेना है तो वो लगभग 500 से लेकर के 700 की संख्या में जो F-22 रैप्टर है उसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती थी, और सेम ऐसा ही प्लान था कि B-2 बॉम्बर को भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में अपने बेड़े में शामिल करेंगे। लेकिन इसकी कॉस्ट को अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था। और प्रोडक्शन कम होने का वही कारण था कि इनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो ऐसा ही अमेरिका अपने B-21 रेडर के साथ में नहीं करना चाहता है। तो इसी के कारण अब वे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो वे खुद इसकी जो यूनिट कॉस्ट है उसको 400 से लेकर के 500 मिलियन US डॉलर के आसपास का रखेंगे। इसके बाद में इनको भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ में यूके जैसे जो कंट्रीज़ है इनको भी ऑफर किया जा सकता है। और ये जो सारी बातें हैं और ये जो सारी डिबेट है ये यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही है। और इसके बाद ऐसा करने का एक और बड़ा कारण यह है कि हाल ही में अमेरिका के जो एलाइज है तो उनका जो भरोसा है वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण यूक्रेन रशिया वॉर और साथ में चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रहा है। तो ऐसे में इनका मेन फोकस ये रहेगा कि जिन कंट्रीज़ को रशिया और साथ में चाइना से ज़्यादा बड़ा खतरा है तो उनको डेफिनेटली ये जो बॉम्बर है ये यहाँ पर ऑफर किया जाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं आप सबको 2 बार वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ है ये आप सबको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तो इस साल के एंड तक इसका जो पहला प्रोटोटाइप है तो उसे अमेरिका के द्वारा अनवील किया जाएगा। इसके बाद जो USAF है तो उनकी सर्विस को ये 2026 तक ही ज्वाइन कर पाएगा। इसके बाद में ही ये जो सारी चीज़ें हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि भविष्य में अमेरिका उनकी जो प्राइम टेक्नोलॉजी जिसे B-21 रेडर के नाम से जाना जाता है इसको बाकी देशों को ऑफर कर सकता है। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।